सबका कल्याण करेंगे तो हमारा कल्याण उसी में हो जाएगा कि हम भी उसी में शामिल हैं, उन्हीं लोगों में। तो ये हुआ स्वाध्याय। और 5वां नियम है ईश प्रणिधान। ईश भगवान, तस्मिन् परम गुरु, पतंजलि का सूत्र, सर्व कार्याणाम अर्पणम ईश प्रणिधानम। वह परम पिता परमेश्वर परम गुरु है, उसको सारे कार्य अर्पित करते जाओ। तेरा तुझको अर्पण, क्या लाग है मेरा, भगवान हम आपका कार्य कर रहे हैं, आपको ब्रह्मार्पणम, आपको अर्पित है। तो ये हुआ यम और नियम का पालन। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमा, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश प्रणिधानानि नियमा। यम नियम का पालन करते हुए आसन में बैठना। पद्मासन, दाहिने पैर को बाएं जांघ पे रखना और बाएं पैर को दाहिने जांघ पे रखना, एड़ी नाभि के दोनों ओर लगी हो, और इस तरीके से बैठते हैं तो पद्म आसन कहलाता है। दूसरा है सिद्धासन। बाएं पैर की एड़ी को यहाँ सीवनी नाड़ी से ऐसे लगाना और दाहिने पैर को ऐसे रखना, एड़ी पर एड़ी। अच्छा, पंजा पिंडली और जंघा के बीच में ये होना चाहिए, और नीचे वाला पंजा भी पिंडली और जंघा के बीच में होना चाहिए। तो इस तरीके से जब हम बैठते हैं तो ये सिद्धासन कहलाता है। सिद्धों द्वारा सेवित होने के कारण इस आसन का नाम सिद्ध आसन पड़ा। और वज्रासन, वज्रासन में बैठ करके भी हम प्राणायाम कर सकते हैं। पीछे पंजे मिले हुए, एड़ियाँ बाहर की ओर खुली हुई, और ध्यान मुद्रा में अथवा ध्यान मुद्रा में हाथ जांघों पे रखें, ये वज्रासन है। यही एक ऐसा आसन है जो भोजन करने के बाद हम लगाते हैं तो पाचन तंत्र हमारा प्रभावित होता है, भोजन पचने में सहायता करता है। तो इसको वज्रासन कहते हैं। इसमें भी बैठ के हम प्राणायाम कर सकते हैं। तो यम, नियम, आसन, तीसरा अंग आसन, और चौथा अंग है प्राणायाम। सुखासन में ऐसे बैठ सकते हैं पालथी मार के। अब प्राणायाम जो है चौथा अंग है योग का। श्वास प्रश्वास और गति विच्छेद प्राणायाम। श्वास और प्रश्वास की गति को रोक देना प्राणायाम है। जो श्वास हमारे चल रहे हैं उनको रोक देना प्राणायाम है महर्षि पतंजलि के अनुसार, क्योंकि ये जो है हानिकारक सिद्ध हो सकता है श्वास रोकना, इसलिए गुरु के निर्देशन में ही करना होता है। और क्योंकि हानि की संभावना रहती है, इसलिए इसको सरलीकृत कर दिया गया प्राणायाम को, और विभिन्न श्वसन क्रियाओं को प्राणायाम कहा गया। तो परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज ने 8 प्राणायाम बताए हैं। तो उनका पहला प्राणायाम भस्त्रिका, दूसरा कपालभाति, तीसरा बाह्य प्राणायाम, चौथा उज्जाई प्राणायाम, पांचवा अनुलोम विलोम प्राणायाम, छठा भ्रामरी प्राणायाम, सातवां ध्यानात्मक, ये भ्रामरी है। और भ्रामरी के बाद उद्गीत, उद्गीत माने भी ओंकार, ओंकार का उच्चारण, उद्गीत प्राणायाम। और उसके बाद प्रणव ध्यान, ओंकार का ध्यान, प्रणव ध्यान। प्रणव तस्वाद का प्रणवा, भगवान का नाम प्रणव है। प्रणव का ध्यान, ओंकार का ध्यान, यानी भगवान का ध्यान। तो ये 8 प्राणायाम का पैकेज स्वामी जी ने दिया और वही वो कराते हैं। और प्राणायाम के चमत्कार तो आप जानते हैं क्या क्या लाभ होते हैं। अधिक मात्रा में प्राणायाम करने से बहुत जल्दी असाध्य रोग दूर होते हैं। बस हमको शक्ति का अतिक्रमण नहीं करना है, आराम आराम से अपनी क्षमता के अनुसार करना है। गंभीर बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति को धीरे धीरे आराम से करना है, कमजोर व्यक्ति को धीरे धीरे आराम से करना। जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वो फोर्स के साथ कर सकते हैं। भस्त्रिका, ये श्वास को लंबा गहरा भरना और लंबा गहरा छोड़ना, भरने और छोड़ने में बराबर समय, बराबर दबाव, और दिव्य शक्तियाँ हमारे भीतर प्रवेश कर रही हैं, ऐसी भावना। जो भी ब्रह्मांड में शुभ है उसका आधान धारण करना भस्त्रिका प्राणायाम। दिव्य शक्तियाँ हमें आशीष दे रही हैं। जो वाइटल फोर्स है हमारे आसपास, जीवनी शक्ति जो व्याप्त है, उस जीवनी शक्ति को हम अपने भीतर प्राण के माध्यम से धारण कर रहे हैं। तो
शक्तिका, अर्जन, भस्त्रिका प्राणायाम। 5 मिनट तक लगभग इसको सामान्य व्यक्ति को करना चाहिए। और बीमारियां हैं, गंभीर बीमारियां, तो इसको बढ़ा सकते हैं 10 मिनट, 20 मिनट, इसको भी बढ़ा सकते हैं। कपालभाति प्राणायाम। कपाल माने फोरहेड, ललाट, और इसको चमकाने वाला प्राणायाम कपालभाति। क्यों? क्योंकि भीतर से बीमारियां सब ठीक हो जाएंगी और हम प्रसन्न हो जाएंगे। प्रसन्नता से चेहरा मुस्कुराता हुआ, एक तेज, एक आभा, एक शाइनिंग हमारे चेहरे पे रहेगी। तो इसीलिए इसको कपालभाति प्राणायाम का फोर्स के साथ सांस को फेंकना और नॉर्मली इनहेल करना, फोर्सफुली एक्सहेल करना। जैसे वोमिटिंग होती है, जैसे हम नाक साफ करते हैं, जैसे हम खांसते हैं, जैसे हम छींकते हैं, तो क्या होता है? फोर्स के साथ सांस बाहर निकलता है और ऑटोमेटिकली सांस अंदर आ जाता है। तो सांस को खींचने की कोशिश नहीं करनी है, अनायास जो सांस आना है आ जाएगा और सायास बलपूर्वक उसको धक्का बाहर की ओर देना। ऐसे तो हमारा काम केवल सांस को बाहर फेंकना है, सांस को अपने आप अंदर आने देना है। पेट में स्ट्रोक लगेंगे, झटके लगेंगे नाभि के पास, तो क्या होगा कि हमारे भीतर जो विकार है, जो टॉक्सिन्स हैं, जो ऑक्सीडेंट्स हैं, जो विजातीय तत्व हैं, जो निगेटिव एनर्जीज हैं, निगेटिव एटीट्यूड्स हैं, वो सारे बाहर निकलते जाते हैं। और यही भाव भी करना चाहिए, ओंकार का ध्यान भगवान का। ये ध्यान करें कि मूलाधार चक्र से एक दिव्य ज्योति ऊपर की ओर उठ रही है। शक्ति का ऊर्ध्व आरोहण होता है, कुंडलिनी जागरण की साधना प्रारंभ होती है। दिव्य शक्तियाँ हमारे भीतर सूक्ष्म अवस्था में विद्यमान है, उन शक्तियों का जागरण होता है कपालभाति प्राणायाम। कम से कम 5 मिनट करें। शुरू में तो पेट दुखने लगता है अगल बगल, तो जब जब पेट दुखे तब तक रुक जाए, या फिर बदल लें, अनुलोम विलोम प्राणायाम शुरू कर दे। पेट दुखने लगा, अनुलोम विलोम शुरू। दाहिना अंगूठा दाहिने नाक से बाएं से भरो, बीच की 2 उंगलियां बाएं नाक के दाहिने से निकाल दो, फिर दाहिने से भरो, बाएं से निकाल दो, बाएं से भरो, दाहिने से निकाल दो। इस तरीके से शुरू करते हैं बाएं से भरते हुए, और जब थकने पर विश्राम करते हैं तो बाएं से निकालते हुए विश्राम करें। और फिर कपालभाति प्राणायाम। जब तक बढ़िया अभ्यास न हो जाए तब तक हम कपालभाति और अनुलोम विलोम अदल बदल कर सकते हैं। ये छूट है शुरुआत में सीखने वालों के लिए। कपालभाति दूसरा प्राणायाम है। तीसरा है बाह्य प्राणायाम। श्वास को भरना पूरक कहलाता है, श्वास को छोड़ना रेचक कहलाता है, श्वास को रोकना कुंभक कहलाता है, भीतर भर के रोकना अंतः कुंभक, और बाहर श्वास छोड़ के रोकना बाह्य कुंभक। तो ये जो बाह्य प्राणायाम है इसमें बाह्य कुंभक लगता है। पूरा श्वास भर लो, बाहर निकालो और बाहर ही श्वास को होल्ड कर दो, और जब तक बाहर श्वास रुका रहे तब तक 3 बंद लगाने हैं। थोड़ी को कंठकोप में लगाना, तो जालंधर बंद कहते हैं। पेट को खींच के पीठ से लगाना, इसको उड्डीयान बंद कहते हैं। और नाभि से नीचे वाले भाग को सिकोड़ कर खींच कर ऊपर रखना, मलमूत्र द्वार को सिकोड़ कर रखना, तो वो मूल बंद कहलाता है। तीनों बंदों को हम त्रिबंध या महाबंद भी कहते हैं। तो इसमें 3 बंद लगेंगे। सांस भर के बाहर निकालिए, 3 बंद लगाइए। जब तक आसानी से आपका सांस बाहर रुके तभी तक आपको 3 बंद लगा के रुकना है।
और जब श्वास लेना हो तो तीनों बंद खोल दीजिए, श्वास ले लीजिए। तो इसको बाह्य प्राणायाम कहते हैं। एक अग्निसार क्रिया है, वो प्राणायाम नहीं है, इसलिए प्राणायाम का नंबर 1 ही है कि ये भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम बाह्य प्राणायाम, चौथा बाह्य प्राणायाम और 5वां अनुलोम विलोम प्राणायाम है। और बीच में ये अग्निसार क्रिया हम कर सकते हैं। भस्त्रिका, कपालभाति बाह्य प्राणायाम तीसरा, और बाह्य प्राणायाम के बाद अग्निसार क्रिया करने के बाद उज्जाई प्राणायाम चौथा है। वैसे सांस फेंक देंगे और पेट को ऊपर से खींचेंगे, छोड़ेंगे। पेट को ऊपर समेटना और छोड़ना। बार बार श्वास बीच में नहीं लेना है। जब तक श्वास बाहर रहे तब तक आपको ये करना है, उसके बाद आपको बंद कर देना है। ये अग्निसार क्रिया। इसके बाद उज्जाई प्राणायाम, थायराइड के लिए, टॉन्सिल के लिए, बच्चों के तुतलाने और हकलाने के लिए, और स्नोरिंग जो खर्राटे मारते हैं सोते समय उनके लिए, स्वर यंत्र की खराबी, गला बैठ गया है उसको फिर से ठीक करने के लिए, और श्वास की बीमारी अस्थमा उसको ठीक करने के लिए। तो थायराइड विशेष रूप से क्योर होता है। इस प्राणायाम को हम थायराइड स्पेशलिस्ट कह सकते हैं। उज्जाई प्राणायाम को गले का आकुंचन करते हुए, गले को सिकोड़ते हुए श्वास को अंदर खींचना है। आवाज़ आएगी खराटे जैसी और गले में खराश भी आएगी। अगर खराश नहीं आ रही तो समझो हम ठीक से नहीं कर पा रहे। खराश आ रही है, खांस खांस के गला साफ कर लें। छोटे छोटे टुकड़ों में पहले हम सीखते हैं ऐसे, और सांस लेंगे, गला साफ कर लेंगे, गला सिकुड़ेगा, खराश आएगी। फिर जब अभ्यास हो जाता है तो हम लंबा खींचते हैं। फिर ठोड़ी को कंठकूप में लगा के श्वास को अंदर रोक लेते हैं। दाहिने नथुने को बंद करके बाएं से धीरे धीरे बिना आवाज के सांस को बाहर निकाल देते हैं और लार निकलते हुए गले की मसाज कर सकते। तो ये हुआ उज्जाई प्राणायाम, थायराइड के लिए, टॉन्सिल के लिए, तुतलाने हकलाने के लिए, और खराटों के लिए, स्नोरिंग प्रॉब्लम, और इसके अस्थमा सांस की बीमारी को दूर करने के लिए। लाखों निकलना, गले की मसाज करना। तो ये है 5वां चौथा प्राणायाम। 5वां अनुलोम विलोम। बाएं से ही निकाल के विश्राम करना। 15 मिनट तक इस प्राणायाम को करना चाहिए स्वस्थ व्यक्ति को। और जो गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं, हार्ट की ब्लॉकेज वगैरह है, उनको समय बढ़ाना है। 30 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट समय बढ़ाते रहें। जितना अधिक समय बढ़ाएंगे उतना अधिक जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। और जोर जबरदस्ती कभी भी नहीं करना है, शक्ति का अतिक्रमण नहीं करना है। एंजाइना पेन है, बीपी हाई है तो आराम आराम से करना है। धीरे धीरे बीपी नॉर्मल होता जाएगा, एंजाइना पेन ठीक हो जाएगा, हार्ट की ब्लॉकेज निकल जाएंगे। घरेलू दवा में लौकी का जूस पी सकते हैं, जूसर में बढ़िया निकलता है। एक लौकी का जूस निकालें और पी जाएं। और यदि सर्दी जुकाम, अस्थमा का एलर्जी है, जोड़ों में दर्द है तो ठंडी होती है लौकी, इसलिए उसमें 5-6 काली मिर्च पीस के मिला लें, तब उस जूस को पिएं। अथवा जूस को गर्म करके पिएं, या आप सूप बना के भी लौकी का रस पी सकते हैं। हार्ट की ब्लॉकेज की रामबाण दवाई है,
अनुलोम विलोम 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम, और लौकी का जूस पीने वाले का 20 दिन में हार्ट के ब्लॉकेज निकल जाएंगे, बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। तो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम। अब ध्यानात्मक 3 प्राणायाम है, भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव। भ्रामरी में क्या, पहली उंगली जहाँ तिलक और बिंदी लगाते हैं उसके अगल बगल, बीच की उंगली नाक के और आँख के कोने पर, बाकी की उंगलियाँ नाक के अगल बगल, और अंगूठा कान के अगले हिस्से पे रखते हैं, जो हिस्सा ढक्कन जैसा है कान का, उसको दबाते हैं। फिर लंबा गहरा सांस भरते हुए ओंकार का नाक से उच्चारण भ्रामरी प्राणायाम। तीन बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार, जैसा समय हो। ध्यानात्मक प्राणायाम, प्रकाश का ध्यान करना माथे पर भगवान का, और भौरे की तरह नासिका से गुंजार करना, ये भ्रामरी प्राणायाम। उद्गीत प्राणायाम, जो 7वां प्राणायाम है, उद्गीत ओंकार का मुख से उच्चारण, जैसे वंदना में हमने उच्चारण किया था। लंबा सांस भर के ओम ऐसे करना, यदि 3 बार, 5 बार, 11 बार, जितना समय हो, जितना कर सके, भगवान का ध्यान करना। और अंतिम जो प्राणायाम है उसका नाम है प्रणव ध्यान, ओंकार का ध्यान, भगवान का ध्यान। माथे पर जहाँ आज्ञा चक्र है, तीनों नाड़ियों का संगम, एड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, दोनों भागों के बीच में जहाँ तिलक और बिंदी लगाते हैं, वहाँ पर आज्ञा चक्र बताया गया है। उस चक्र में भगवान का ध्यान करना, प्रकाश का ध्यान करना, और धीमी गति से, बहुत धीमी गति से श्वास लेना है। श्वासों के आने और जाने को मन के द्वारा देखना है। मंद मंद श्वास जो आ रहे हैं भीतर, और बाहर जाने वाले श्वास को मन के द्वारा देखना। उगते हुए सूर्यमंडल की लालिमा का ध्यान कर सकते हैं। उस लालिमा में अपने आप को लाल लाल महसूस करना। लाली मेरे लाल की जित देखूं चित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। जैसे लोहा अग्नि में तप कर अग्नि जैसा बन जाता है, ऐसे ही हम उस लालिमा में लाल लाल हो जाते हैं। दिव्य तेज हमारे भीतर से बाहर तक प्रकाशित हो रहा है। एक आभा मंडल का निर्माण हो रहा है और उसका विस्तार हो रहा है। तेजो वलय का विस्तार, दिव्य आलोक का विस्तार, तथा क्षेत्र प्रकाश का आवरण, भीतर असत विद्या का जो आवरण पड़ा हुआ वो क्षीण हो जाता है और हम अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाते हैं। भीतर बैठे हुए भगवान से हमारा साक्षात्कार होता है। तो पहले आत्म साक्षात्कार होगा और आत्म साक्षात्कार से हम परमात्मा साक्षात्कार तक की यात्रा योग में करते हैं। और महर्षि व्यास कहते हैं योगा समाधि। समाधि का अर्थ आप मोटे अर्थ में समाधान निकालें। योग समाधान है। योगी के लिए संसार समस्या नहीं है, समाधान।
तो हाथ ऊपर उठाए रगल और गरम गरम हाथ आँखों पर रखते हुए अंदर आँखें खोलें और फिर बाहर।